मेरा नाम शोभा है और मैं आपको अपनी जिंदगी की वह बात बताने जा रही हूँ जिसे मैंने बरसों तक अपने दिल में बंद रखा था। मेरा गांव घरवारा छोटा था, लेकिन उसकी मिट्टी में ऐसी खुशबू थी कि आदमी शहर जाकर भी उसे भूल नहीं सकता। हमारे घर के पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ था और वही पेड़ मेरी पूरी जिंदगी का पहला साक्षी भी है और आखिरी भी। मैं 7 साल की थी जब पहली बार आरव से मिली थी। मैं मिट्टी से किले बना रही थी और वह लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। उसने हंसते हुए मुझसे कहा कि किले वाली रानी, राजा कहाँ है? और मैंने बिना चेहरा उठाए कहा, राजा आएगा तो बता दूंगी। मुझे तब नहीं पता था कि यही लड़का मेरे दिल का पहला नाम बनने वाला है। हम दोनों बरगद के नीचे रोज मिलते, खेलते, लड़ते, फिर मान जाते। मौसम बदले, उम्र बदली, पर हमारा बरगद नहीं बदला। बचपन की हंसी अब धीरे धीरे एहसास में बदल रही थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, शोभा, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? और मैंने कहा, यहीं रहना चाहती हूँ, गांव में, बरगद के पास। उसने फिर पूछा, और मैं? मेरे दिल में जैसे कहीं हलचल सी हुई, लेकिन मैं मुस्कुरा कर चुप रही। एक दिन बारिश में मैं उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया। घंटों बाद जब वह आया तो भीगा हुआ था और बोला, तुम्हें देखने गया था। तुम्हें भरोसा नहीं कि छतरी लाती या नहीं। उसी पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि यही चिंता ही तो प्यार है। लेकिन जिंदगी ने करवट बदली। एक दिन वह अचानक गांव से गायब हो गया। कोई कहता शहर पढ़ने गया है, कोई कहता काम करने। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं रोज बरगद के नीचे बैठती रही, उसकी राह देखती रही। महीनों बाद बरगद की जड़ के पास एक कागज मिला जिस पर लिखा था, शोभा, मैं लौटूंगा। अगर देर हो जाए तो याद रखना कि कुछ लोग लौटते नहीं, यादों में बस जाते हैं। वह कागज मेरी सांसों जैसा बन गया। साल बीतते गए। लोग कहते थे, मैं चुप क्यों रहती हूँ, किसका इंतजार करती हूँ? पर मैं जवाब नहीं देती थी। मैं दिल से जानती थी कि वह लौटेगा, और 12 साल बाद वह लौट आया। मैं बरगद के नीचे बैठी थी जब मैंने अपना नाम सुना। वह सामने खड़ा था, बदला हुआ, थका हुआ, लेकिन मेरी आंखों में वही पुराना अपनापन लिए हुए। उसने कहा, शोभा, मैं लौट आया हूं। मैं कुछ नहीं बोली, बस पूछा, बरगद ने तुम्हें याद किया? वह मुस्कुराया और बोला, बरगद क्या, किसी ने भी तुम्हारी तरह इंतजार नहीं किया होगा। उसकी वापसी खुशी भी थी, दर्द भी। उसने कहा कि उसके पिता पर कर्ज था, उसकी माँ बीमार थी और वह गांव में रहकर उनका इलाज नहीं करा सकता था। वह तब तक वापस नहीं आना चाहता था जब तक अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। लेकिन उसकी चुप्पी ने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा था। फिर भी वह लौट आया था और मेरे लिए यही काफी था। लेकिन उसके लौटने के बाद पता चला कि शहर में वह एक बड़े मामले का गवाह था और कुछ लोग उसे ढूंढ रहे थे। वह खतरे से बचने गांव आया था। मैं डर गई थी, लेकिन उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, शोभा, जब मैंने बचपन में तुम्हें बरगद के नीचे छोड़ा था, तभी तय कर लिया था कि लौटूंगा तो सिर्फ तुम्हारे पास। एक शाम उसने मुझे बरगद के नीचे बुलाया। हवा शांत थी, पत्तियां धीमे धीमे झूम रही थीं। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, शोभा, क्या तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करोगी? रास्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बस कहा, आरव, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही कब था? उसी पल बरगद की पत्तियां हवा में नाच उठीं, मानो वह भी हमारी खुशी में झूम रही हों। सालों की जुदाई, दर्द, इंतजार, सब खत्म हो गया। वह मेरा था और हमेशा रहेगा। आज भी जब मैं उसी बरगद के नीचे बैठती हूँ, पत्तियों से फुसफुसाहट आती है, जैसे पेड़ कह रहा हो, सच्चा प्यार खोता नहीं, बस देर से लौटता है। और मेरी कहानी अब मेरी सांसों में आरव की तरह बस चुकी है। दोस्तों, यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी मिलती हूँ फिर से किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।